हेलो गाइस, स्वागत है आपका मौज क्लासेस में। और ये एसएससी का रिज़ल्ट आ गया है, फाइनल रिज़ल्ट 2018 एसएससी स्टेनोग्राफर CND ग्रेड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ गया है। और ये एग्ज़ाम का जो स्किल टेस्ट हुआ था वो हुआ था 18 तारीख को। इसका स्किल टेस्ट हुआ था। टोटल ऑफ 1198 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सी ग्रेड के लिए, और 2786 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशंस रिसीव होने के बाद एरर पता चला एक मास्टर पैसेज में कि एक एरर है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस करे गए, उसके बाद पता लगाया गया, कमीशन ने री एग्जामिन किया स्क्रिप्ट्स को, सारे क्वालिफाइड। देखो गाइस, क्या होता है जब कैंडिडेट्स बच्चे सिलेक्ट करता है उसके बाद भी एक प्रोसेस चलती है जिसमें चीज़ों को देखा जाता है, क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है, एप्लीकेशन जो लोग भेजते हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ फ्रॉड ना चल रहा हो जिससे कि लोग कुछ सिलेक्ट हो रहे हैं या कुछ गलती ना रह गई हो। एसएससी के प्रोसीजर, एसएससी खुद को री एग्जामाइन भी करता है गाइस। एसएससी अपनी बॉडी है वो एग्जामाइन करती है, इन चीज़ों को ध्यान देती है। इसके बाद जो फॉलोइंग 19 कैंडिडेट्स को एडिशनली क्वालिफाई किया गया, इसके लिए एडिशनली क्वालिफाई करा गया इन कैंडिडेट्स को, जो कि 19 कैंडिडेट्स हैं, इनको एडिशनली क्वालिफाई करा गया। रिजल्ट ऑफ 4 कैंडिडेट्स की बात की गई कि रिवाइज कर दिया गया, उनको क्वालिफाइंग से नॉन क्वालिफाइंग कर दिया। देखो गाइस, पहले इनको क्वालिफाई कर दिया था 4 बंदों को और इनको हटा दिया गया है क्वालिफाइंग की लिस्ट से। तो देखो, एसएससी री एग्जामाइन भी करती है अगर कोई दिक्कत रह जाती है। देखो उनको क्वालिफाइंग होने पर बच्चों को कितनी खुशी हो रही होगी, लेकिन नहीं, उनको निकाल दिया गया क्योंकि दिक्कत थी, क्योंकि एसएससी री एग्जामाइन भी करती है अपने रिजल्ट्स को। ठीक है, तभी फाइनल रिजल्ट्स देती है। तो इन कैंडिडेट्स को हटा दिया गया और रिजल्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स उनको भी हटा दिया गया, 5 कैंडिडेट्स और को हटा दिया गया, क्वालिफाइंग से नॉट क्वालिफाइंग कर दिया। तो इसके बाद बात करेंगे कि जो पोस्ट की अलोकेशन है, अलोकेशन ऑफ पोस्ट टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स किस बेसिस पे करी जाती है? मेरिट के बेसिस पे करी जाती है, मेरिट प्रेफरेंस के बेसिस पे करी जाती है। तो जो आपकी पोस्ट आपको मिलती है वो मेरिट के बेसिस पे करी जाती है गाइस। मेरिट पे बेसिस पे आपको पोस्ट दी जाती है, और जैसे आपकी अच्छी मेरिट आई है तो आपकी अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपको अच्छी लोकेशन मिलेगी। यही चीज़ अच्छी मेरिट के फ़ायदे होते हैं। अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपकी अच्छी मेरिट आती है। तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इसमें दिखाया गया है कि जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अभी भी इनको प्रोविजनली बोला जा रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि एसएससी दोबारा शायद एक बार और एग्जामाइन करेगी चीज़ों को। और डेट ऑफ बर्थ इनकी मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ गिवन है, और जिससे कि बच्चे देख पाएँ कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। तो ये एक्स सर्विसमैन और OH VH में भी लोग सिलेक्ट होते हैं। SC ST OBC, इनके SC को 1 बोला जाता है, इसमें ST को 2, OBC को 6 और UR को जनरल को 9 बोला जाता है। जब भी आप कैटेगरी देखेंगे, अपना कभी रिजल्ट देखेंगे तो 1 2 6 9 ये चीज़ होती है। तो ये इतनी वैकेंसियाँ थी जो पिछली बार 2018 में वैकेंसी का जो ब्रेकअप था वो इस तरह से था कि जो वैकेंसियाँ थी वो SC में कितनी थी? 60 वैकेंसियाँ थी, ST में 34, OBC में 119 और इसमें 260, और ऐसे C ग्रेड की बात हो रही है। ये टोटल 473 वैकेंसियाँ थी C ग्रेड में, तो 473 वैकेंसियाँ थी C ग्रेड में। और उसकी अपन बात करें कि स्टेनोग्राफर C की वो कहा क्या गई है, कट ऑफ क्या गई है, तो डिपार्टमेंटल कट ऑफ अलग अलग गई है, जैसे कि 129, 174, 129, 122, 168 अलग अलग वो गई है। यहाँ पे कैटेगरी भी 2 जैसे लिखी गई है। ST की कैटेगरी 2 है, जनरल कैटेगरी 9 है, उस हिसाब से ये कट ऑफ भी प्रोवाइड करी गई है गाइस। इसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कितनी कट ऑफ गई है। और C1 C2 के मैं इसके बारे में बताया तो क्या है। C1 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, C2 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, C3 जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, C4 जो है CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, C5 है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, C6 है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और C7 है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, C8 है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, C9 है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, C10 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे स्टेनोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो ये लिए जाते हैं स्टेनोग्राफर, कई जगहों के लिए लिए जाते हैं। तो और डी की बात करें तो डी में कुल वैकेंसी जो थी वो टोटल वैकेंसी 991 थी।
तो अभी 991 वैकेंसी थी इसमें, अब 991 वैकेंसी थी और उसमें कितनी थी, 500 के आसपास थी। उसमें सी ग्रेड में 500 के आसपास वैकेंसियाँ थी। इसमें 67 भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे 67 ओबीसी ने यूआर की जगह पे लिया, 10 एसटी ने, एससी लोगों ने भी यूआर की जगह पे लिया। वैसे इतने लोग यूआर की जगह पे इसमें नहीं रहते, वो अपने जगह से ही भरते हैं क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होता है, अच्छी पोस्ट मिलती है। तो इस तरह से इसमें होता है। तो इस डी में भी जो डिपार्टमेंटल कोड है उनके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ निकली है, और ये ऑब्वियस बात है कि डी की कट ऑफ कम निकलेगी और सी की कट ऑफ ज़्यादा होगी, तो अलग अलग कट ऑफ इसमें दी गई है। तो चलो गाइज, मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको, और आप खुद भी समझदार हैं, जाके उसको देखिए और चेक करिए, पढ़ाई करिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए। आपके पास 2-3 साल ही होते हैं, इसमें अच्छी तरह से वो एग्ज़ाम क्रैक करिए। एसएससी लगातार रूप से एग्ज़ाम लेता है, कुछ साल से एसएससी थोड़ा लेट हो रहा है एग्ज़ाम्स लेने में, लेकिन एसएससी अब कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। एसएससी के एग्ज़ाम लगातार हो रहे हैं, तो गाइज़ अपनी तैयारी बनाए रखिए और कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका पक्का क्लियर होगा। थैंक यू गाइज़।